नमस्कार, जय हिंद। पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूं, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी सीजीएल बिना करंट अफेयर के नहीं पार लगने वाला है। दरोगा तो हरगिज नहीं, क्योंकि वहां 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्रारंभिक परीक्षा में ही, पहले पड़ाव में ही। और जब पहला पड़ाव ही नहीं पास कर पाएंगे तो दूसरे पड़ाव में कैसे प्रवेश करेंगे। तो चलिए, जैसा कि हमने बिहार दरोगा करंट अफेयर का सीरीज शुरू कर दिया है, डेली आपको करंट अफेयर के डोज उपलब्ध कराता हूं अकॉर्डिंग टू बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार सब इंस्पेक्टर के हिसाब से ही। और साइंस का भी क्लास आपको मिल ही रहा होगा, नहीं मिल रहा है तो जाकर के देखिए, साइंस का भी क्लास उपलब्ध करा चुका हूं। तो चलिए, शानदार प्रश्नों का संग्रह है जो एग्जाम में एकदम छपने वाला है। आइए, किस राज्य ने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की घोषणा की? हाल ही में ये हुआ है घोषणा, तो चर्चा में तो रहेगा ही, और वो है अपना बिहार। बिहार में महिलाओं जो मूल निवासी, जैसे पहले क्या होता था कि दूसरे राज्य की जो महिलाएं आती थी उनको भी आरक्षण मिल जाता था। अब किनको मिलेगा? मूल निवासी जो हैं, जो बिहार के निवासी हैं, जिन्होंने बिहार से शिक्षा ग्रहण किया है, उनको इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये किसने किया है? तो ये किया है बिहार ने, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहां खोला गया? लकड़ी से निर्मित है ये गुरुद्वारा। गुरुद्वारा तो बहुत निर्मित है, लेकिन ये लकड़ी से है और ये पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यह गुरुद्वारा पंजाब में होगा, लेकिन पंजाब के फाजिल्का में। कहां में? फाजिल्का में। ध्यान रखिएगा, पंजाब फाजिल्का। भारत का पहला लकड़ी से बना हुआ गुरुद्वारा जो है यह स्थित है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन जो है वह शुरू किया है? राशन वितरण होगा तो वहां आधार से लिंक है, अब फेस ऑथेंटिकेशन जो है वो शुरू किया गया है। और यह किया गया है किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। जी हाँ, यह किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। भैया राशन लेने जाएंगे तो वहां अब मैच कराया जाएगा। आइए, चौथा सवाल। ये प्रश्न मैं करा चुका हूं, लेकिन फिर आ गया है, दोहरा गया है। देखिएगा, योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? योग नीति लागू करने वाला जो राज्य है पहला, वह है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। तो सवाल संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आप लोग लास्ट में कमेंट भी कर सकते हो कि कितना आपका सही हुआ। अगर आप खुद से इसको वो कर रहे हो तो आप लास्ट में कमेंट करिएगा कि आपका इतना सही हुआ, 25 में या 26 में, जितने भी प्रश्न होंगे। चलिए, ये भी प्रश्न बढ़िया है। और ये प्रश्न मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षा से हो या महिला से हो, वो प्रश्न एग्जाम में छप जाता है। ये प्रश्न भी देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की है भैया, ये पहली महिला सीआईएसएफ से है ये। और चूंकि महिला है तो इंपॉर्टेंट है ही, और सेना से जुड़ी हैं तो और डबल इंपॉर्टेंट है ना। और ऊपर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। इनका नाम है गीता समोता। जी हाँ, गीता समोता, इन्होंने सीआईएसएफ के हैं, और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला बन चुकी हैं, गीता समोता। चलिए देखिए, फिर ये आ गया रक्षा से संबंधित। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे। अब चूंकि ये सेना रक्षा से संबंधित है, तो रक्षा से संबंधित है तो याद रखेंगे गंगा एक्सप्रेसवे। जी हाँ, गंगा एक्सप्रेसवे राइट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन। चलिए भाई आगे आइए। देखिए बढ़िया प्रश्न। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य, ये चूंकि बिल्कुल नया मिला है, भविष्य विभाग एक बनेगा, और वह किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो वह किया गया है आपके हरियाणा। हरियाणा ने ये जो बजट 2025 में लाया, इसमें बताया कि हम एक रखेंगे, भविष्य बजट रखेंगे, भविष्य विभाग खोलेंगे, उसके लिए भी बजट इन्होंने बजट में जिक्र किया है। तो वो कौन सा है? तो वो है हरियाणा। कौन है? हरियाणा, ध्यान रखेंगे। चलिए भाई आगे आइए। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले देश की पहली दृष्टिहीन है या दृष्टिबाधित
महिला कौन बनी है? तो ये हिमाचल प्रदेश की बनी है चिंगमी अंगमू। चिंगमी अंगमू। एग्जाम में भी आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जानते हैं कब? जब क्वेश्चन आपको एकदम ना आ रहा हो तो देखिएगा जो ऐसे कोष्टक में जिसमें ऑप्शन में रहे उसके साथ जाने का प्रयास करिएगा। तो आपको अगर ये कब अपनाना है, ये जब एकदम हमको नहीं आ रहा है, ट्राई करके देखिएगा, वाकई में फायदा होगा। जब आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, ऐसे भी आपका गलत होगा, तो एक बार ट्राई करिएगा, जो कोस्ट वाला के साथ है उसके साथ जाकर के देखिएगा, आपको लाभ होगा। और करके देखिएगा फिर कमेंट करिएगा। चलिए, देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अनुसूचित जाति का वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। कौन सा राज्य बन गया है? तेलंगाना बन गया है, तो ध्यान रखेंगे। चले भाई 10वें नंबर सवाल, ये देखिए बढ़िया प्रश्न है, शिक्षा संबंधित है। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला। भाई तो साक्षर की जब बात आती है ना, तो केरल से आगे कोई नहीं जा पाता है, तो केरल को ही लगाना पड़ेगा, मजबूरी है कि नहीं? क्योंकि भैया यूपी बिहार अभी इतना पढ़े नहीं रहा है कि केरल को पछाड़े, है कि नहीं? पढ़ो भाई पढ़ो, नंबर बनाओ देश में। चलिए, देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया? शिक्षित है, जाहिर सी बात है वही लॉन्च करेगा, तो ये भी केरल ही लॉन्च किया है, देश का पहला एआई स्कूल। अच्छा, स्कूल लॉन्च किया है लेकिन विश्वविद्यालय महाराष्ट्र लॉन्च किया है, अभी चर्चा करेंगे उसके बारे में। स्कूल पूछे तो स्कूल है केरला। ओके, चलिए भाई, चलिए तो भारत की पहली अनुवादक सुविधा से लैस विधानसभा बनी है, तो उत्तर प्रदेश। कौन बनी है विधानसभा? उत्तर प्रदेश। यहां अनुवादक सुविधा आपको मिलेगा पूरा, तो ये हो जाएगा कौन सा? यूपी। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलें 13 नंबर सवाल आते हैं। किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय? मैं बता दिया हूं, पहले ही बता दिया हूं कि महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र है। चलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे पहले, पीडीएफ पर पढ़ाए, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाए, अब आप लोग का प्रेम और दुलार से अब डिजिटल बोर्ड पर आ गए हैं। ऐसे ही प्रेम बनाए रहिए, जल्द ही आपके शहर में भी आने वाले हैं और ऑफलाइन भी सेंटर ओपन होगा, लेकिन उसके लिए आप लोग अपना प्यार बनाए रहें और मजेदार तरीके से तैयारी करते हैं। चलिए देखिए, हमसे जुड़ने का एक फायदा होता है कि जो भी कंटेंट मैं देता हूं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होता है, और दूसरी बात एनसीईआरटी से मिलता जुलता होता है। एनसीईआरटी से उठा करके लाता हूं मैं, फालतू पर ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं। एनसीईआरटी से लाओ, बच्चों को पढ़ाओ, ताकि एग्जाम में वो ना भटके। समझ रहे हैं बात? किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट है भैया, असम की राजधानी है दिसपुर, लेकिन डिब्रूगढ़ को इसकी दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है, ध्यान रखेंगे, डिब्रूगढ़। आइए चलिए, तो 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहां में बनेगा? तो यह बनेगा आपके अहमदाबाद में नहीं बनेगा ना, लखनऊ में बनेगा। कहां में बनेगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। जानते हैं ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। चलिए आइए आगे आते हैं। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की, देखिए चढ़े तो बहुत लोग, लेकिन सबसे कम उम्र की महिला जो बनी है वह बनी है कौन? तो काव्या कार्तिकेयन बनी है। काव्या है ना, काव्या कार्तिकेयन, ध्यान रखिए, काव्या कार्तिकेयन। ओके सर, जान गया मैं। चलिए, अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, तो कहां में बनाया जा रहा है? गुजरात में तो बनाया जा रहा है, लेकिन गुजरात कहां? गांधीनगर की जामनगर? तो जामनगर में बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा भाई, जामनगर में बनाया जा रहा है। ओके सर, चले आगे। आइए भाई 18 नंबर सवाल। 50 एकड़ में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव। देखिए ये भी बढ़िया प्रश्न है, पहला बन रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, यह बन रहा है कहां में? अमरावती में, ध्यान रखिएगा, अमरावती में। अच्छा बताइए, अमरावती कहां की राजधानी है? आंध्र प्रदेश के की तेलंगाना की है पता? कमेंट करेंगे आप लोग। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहां की है? एशिया में उबर जो कंपनी है, जो टैक्सी चलाती थी, है ना, जानते ही होंगे, उबर टैक्सी, उबर कैब, तो इसने एशिया में
अब क्या कर रही है कि जल परिवहन सेवा शुरू की है, मतलब कि अब पानी में भी ये नाव वाला कार्यक्रम आपको मिलेगा। ये कहां में शुरू किया है और उसका नाम है उबर शिकारा, और ये दिया है जम्मू कश्मीर डल झील में। डल झील से इसने शुरुआत करी है, क्योंकि भैया वहां जाते हैं, बहुत सैलानी जाते हैं, तो वहां भीड़ भाड़ ज्यादा रहता है ना। धीरे धीरे ये विस्तार इसका करेगा। चलिए, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय, देखिए बढ़िया प्रश्न है, पहला खेल विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर भारत का है। ये देखिए, फिर मैं बताया ना कि ये वाला पर आप जाइएगा, असम में है मंगलदई, मंगलदई ध्यान रखिएगा, मंगलदई असम में। मैं फिर आपको कह दूं कि जब आपको लगे कि ना बन रहा हो तो आप एक बार कोष्टक वाले के साथ जाइएगा, हो सकता है सही हो जाए। यहां पर तो देख रहे हैं हो ही रहा है सही। अब आप कहेंगे कि आप तो जानबूझ के इसे किए हैं, नहीं भाई, एग्जाम में भी होता है ऐसा, मैंने बहुत अनुभव किया है। आ जाओ, हस्तलिखित बजट, बहुत बढ़िया प्रश्न है और मतलब मजेदार है कि नहीं। हाथ से लिखा हुआ बजट है। हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा बन गया है? तो मजेदार है। अब मजेदार है तो इसमें से कौन सा राज्य लग रहा है मजेदार? तो कह रहे हैं लग रहा होगा बिहारी, लेकिन देखिए छत्तीसगढ़ को एक मजेदार तरीके से मैं लिखूं, छत्तीसगढ़, है ना, ये मजेदार तरीके से लिख दिया मैं। चलो भाई, अब आपको लगा होगा कि हाथ से लिखा गया है, तो हाथ से लिखा गया है छत्तीसगढ़ बजट। क्लियर? क्लियर है, मुझे उम्मीद है ये याद भी हो गया होगा आपको। आइए, तो असम राज्य की पहली एआई न्यूज एंकर बनी है अंकिता। नाम क्या है? अंकिता। ओके, और भी है क्या इसमें? नहीं। चलिए, समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो वो बनी है सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। बी ऑप्शन सही होगा, बी, ए नहीं, बी, ध्यान रखिएगा, ये वाला बी, ये। चलिए, आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग, ये बता दिया, अमरावती बता दिया ना, गांव बन रहा है। ये वाला रिपीट हो गया इसका मतलब प्रश्न। चलिए, कोई बात नहीं। भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहां से प्रश्न आएगा, 12 मराठा सैन्य परिसरों को ये शामिल